बुक लाइक अगर हम इसको देखें कि ये तरीका है जिसके ज़रिए हम रियल स्टोरीज जो भी लाइक हमारे आसपास एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए हैं तो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि हम उनसे कुछ सीख पाएँ, मोटिवेट हो पाएँ, या कोई इमोशन ऐसा हो जो हम अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए कुछ हमें स्पार्क मिल जाए, कुछ मोटिवेशन मिल जाए। और ये हमारा रहता है कि हम इसको हर मंथ के एंड के वीक में संडे या सैटरडे प्लान करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा फिफ्थ नहीं, फिफ्थ मैंने गलत बोल दिया, सिक्स ह्यूमन बुक सेशन है। तो कॉन्ग्रेट्स लाइक आप लोग की मदद से हम इतना दूर आ पाए हैं। और वर्षा इज नाउ द नेक्स्ट ह्यूमन बुक। वर्षा ओडिशा से हैं। और इससे पहले कि मैं नहीं, हम हमारा एक अलग रहता है कि हम इंट्रोड्यूस, हमने सोचा तो था कि इंट्रोड्यूस करें, बट फिर क्या रहता है कि इंट्रोडक्शन में वो चीज़ मिस हो जाती है। तो आइडिया वही रहता है कि वर्षा अपने आप को इंट्रोड्यूस करे क्योंकि वो सवाल भी वैसा है। बट मैं आपको फॉर्मेट्स आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि फॉर्मेट कैसा रहेगा। और फॉर्मेट बताने से पहले कुछ नॉर्म्स है। अगर वर्षा जब कुछ शेयर करेगी, आपके अंदर कोई इमोशन एनलाइट हुआ या आपके स्पार्क किया, तो आप यहाँ पे डिफरेंट इमोजीज हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। जो आज के सेशन को या वर्षा को सुनने के लिए एक्साइटेड है, शेयर योर इमोजी। थोड़ा मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको इमोजी चलाने आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको आते हैं। एंड अकविंदर, मनप्रीत, हाँ धीरे धीरे सब ढूंढ रहे हैं। भावेक इतने सारे नहीं भेजने, डमी इमोजिस नहीं भेजने। ठीक है, हाँ ये भी नाम है, डमी इमोजिस नहीं भेजने जब तक हमें फील नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जब कोई बोलना चाह रहा है तो आप अनम्यूट करके बोलिए, अब बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आप कहीं ऐसी नॉइजी इन्वायरमेंट तो अपने आप को म्यूट पे रखिए। तीसरा, जब वर्षा कुछ बोल रहे, कुछ सवाल आ रहा है तो आप चैट में तुरंत लिख लीजिए। यहाँ पे जो एक चैट का ऑप्शन है, ताकि मैं और पूनम उस सवाल को नोट कर लें और हम आपके सवाल को लास्ट के कुछ मिनट्स में डिस्कस कर पाएं और वर्षा के सामने लेके आ पाएं। एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे, वर्षा और पूनम को देख पा रहे हैं। अगर सोचिए हम भी अगर अपना वीडियो बंद करके बात करेंगे तो ये तो फिर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह हो गया। तो अगर आपका इंटरनेट अच्छा चलता है या चल रहा है, बीच बीच में आप अपना वीडियो ऑन करके रखें, ताकि वर्षा और लाइक वर्षा जिनके साथ बात करिए थोड़ा वो उनको देख भी पाए कि कौन है, वो मेरी बात को सुन भी रहे नहीं, सुन भी रहे हैं या नहीं भी सुन। और एक स्पीकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी ऑडियंस उसको कैसे फील करवाती है। तो इट वुड बी ग्रेट अगर बीच बीच में आप अपना लाइक इंटरनेट अगर सही चल रहा है तो अपना वीडियो ऑन कर पाए। इससे पहले कि मैं आगे कुछ और बोलूँ, अभी हम बिना देर किए वर्षा को इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच वर्षा। देखिए ये सब कुछ कुछ आपको चेहरे दिखने शुरू हो गए हैं, और उम्मीद है आपकी आवाज़ को सुन के और भी अपने चेहरे अपने वीडियो ऑन करना शुरू करेंगे। बट ओवर टू यू वर्षा। लाइक यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फर्स्ट, ताकि लोग आपको और जान पाए कहाँ से हैं। और इंट्रोडक्शन आपका है, आप जिस तरीके से बताना चाहते हैं कम्युनिटी को उस तरीके से बता सकते हैं। ओवर टू यू वर्षा। So, hi everyone, good evening, Jai Jagannath. I am Varsha Rani from Odisha. Basically, मैं उड़ीसा से बरमपुर सिटी से बिलोंग्स करती हूँ, और मैं एक यूनिट लीडर हूँ भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से। मेरा हमारा मतलब हमारा एक खुद का एक यूनिट है जो आफ्टर कॉलेज हम लोग एज ए स्काउटिंग गाइडिंग कंटिन्यू करते हैं। मैं वहाँ पे एज ए यूनिट लीडर काम करती हूँ, और सोशल वर्क करना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसको करती हूँ। और अभी मैं मेरा मास्टर चल रहा है सोशल वर्क में इग्नू में, और मैंने अपना दूसरी भी मास्टर कंप्लीट की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मुझे वॉलंटियरिंग करना बहुत ही ज़्यादा पैशन है, मानो कि एज ए मेरा पैशन है। और मैं ज़्यादातर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काम करती हूँ, बेसिकली एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, और प्रायोरिटी वाला पार्ट है क्लाइमेट चेंज एंड एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने यहाँ पे ज्वाइन किया आज मुझे सुनने के लिए, मेरी स्टोरी जानने के लिए। वेरी गुड। तो बच्चा, जो आपने बीच में एक सवाल किया था, आई थिंक मुझे भी थोड़ा सा उसी पे एक आया, स्काउट, और आपने उसके बारे में बात किया, स्काउट एंड गाइड, ये क्या आर्मी से रिलेटेड है? थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? बिकॉज सम ऑफ अस लाइक आर फ्रॉम लाइक कुछ यहाँ से एनसीसी में भी है, एनएसएस में भी है, तो उनको भी आइडिया मिल जाएगा कि ये भारत स्काउट गाइड है क्या। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोग एज ए
बेसिकली वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जैसे कि एनएसएस एंड एनसीसी गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ये सेमी गवर्नमेंट हम लोग कह सकते हैं। आर्मी के रिलेटेड यानी एनसीसी एंड एनएसएस, एनएसएस तो एकदम सोशल सर्विस, वो ज्यादातर सोशल सर्विस में काम करते हैं। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ये दोनों का मिड पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ, जितना कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ पे आप लोग एडवेंचर भी सीख सकते हो और आप सोशल वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग मतलब फिजिकल एक्टिविटीज भी होती है, आपकी मेंटली भी काम करते हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जितना मुझे पता है। एंड लाइक एनसीसी एनएसएस, इसके भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स है, जैसे कि स्टेट लेवल का है, नेशनल लेवल का है। सेम आपको कैंप में जाने का मौका भी मिलेगा। हाँ, ये स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक है। बेसिकली 5 साल से स्टार्ट होती है स्काउटिंग। ये एज के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करते हैं, जैसे 5 साल से लड़का और लड़कियों को लड़की सेक्शन को कब बोलते हैं, लड़कियों को बुलबुल बोलते हैं। देन आता है स्कूल लेवल पे स्काउट्स एंड गाइड्स। देन कॉलेज लेवल पे जब हम जाते हैं स्टैंडर्ड 12 से लेके अप टू 25 ईयर्स तक रोवर्स एंड रेंजर्स। एंड आफ्टर 23 टू यूनिट एज ए यूनिट लीडर हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी कॉलेज कंप्लीट हो गया है। आफ्टर माय ग्रेजुएशन स्टिल आई वांट टू कंटिन्यू इन स्काउट्स एंड गाइड्स। सो हम लोगों का एक ओपन यूनिट है, जहाँ पे ओपन यूनिट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे, जितने भी लोग स्काउट्स गाइड्स एक्टिविटीज में पार्ट करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए, और जितना भी आपको कैंप करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, इस सब के लिए जो इंटरेस्टेड है हम उसके लिए ओपन यूनिट खोलते हैं, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको रेलवे में जो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे एनसीसी में होता है कि आप अगर सर्टिफिकेट बी या सी सर्टिफिकेट क्लियर करते हो, आपको कुछ एग्जाम्स नहीं देना पड़ता है। सिर्फ वैसे ही रेलवे में भी स्काउट्स एंड गाइड्स का कोटा आता है। अगर आपने राष्ट्रपति अवार्ड कंप्लीट किया है या फिर हिमालय वुडब्रिज कंप्लीट किया है, तो आपको 1-2 एग्जाम स्किप करने पड़ते हैं, या फिर सिर्फ स्काउटिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका कोई वेबसाइट भी है वर्षा, अगर मतलब लोगों ने और जानना है इसके बारे में तो लाइक कुछ मतलब आप शेयर कर सकते हैं, कुछ है ऐसा कुछ? हाँ, नेशनल का है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, जिसमें आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप कॉलेज में हो तो आपकी कॉलेज में भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, तो एज ए रोवर रेंजर ज्वाइन कर सकते हो। एंड जिसके भी पेरेंट्स या रिलेटिव्स रेलवे में हैं, आप उनकी रेलवे उनको हम लोग एज ए रेलवे स्टेट के नाम से बुलाते हैं, तो रेलवे से भी आप लोग स्काउटिंग कर सकते हो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे लिए भी ये नई इन्फॉर्मेशन थी वर्षा, और जिस एक्साइटमेंट से आप ये बता रहे हैं ना, मुझे सिर्फ एनएसएस और एनसीसी पता था, टू बी ऑनेस्ट। तो लाइक मुझे वो आइडिया भी नहीं था। तो ये जैसे लाइक जब आपने ये किया तो आपको तो स्कूल से ही इसके बारे में आइडिया हो गया था कि स्कूल में है। तो कोई मान लो कि अगर बीच में किसी ने ज्वाइन करना है कॉलेज में, तो ये बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, या बचपन से जो करता आ रहा है वही कर सकता है? ये एकदम फ्री है, आप जब भी चाहो। जैसे कि मैंने ज्वाइन किया था अपनी ग्रेजुएशन में, और मेरे साथ अभी जुड़े हैं शायद रेखा मानसिंह, वो गाइड सेक्शन से है, वो स्कूल से जुड़ी हुई है। ओके। तो ऐसा कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आप एज ए यूनिट लीडर भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आपको कॉलेज में मौका नहीं मिला ज्वाइन करने का, तो लेकिन आपको स्काउटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, आपको कैंप जाना है, एडवेंचर करनी है, आपको सोशल वर्क करना है, तो आप एज ए यूनिट लीडर भी पार्ट ले सकते हो। वेरी गुड। मैंने मेरे को ये लिंक भी मिल गया है, तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो वर्षा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहीं से कहानी आपकी शुरू हो गई है। तो शिवानी, आपका कोई अगर सवाल है तो आप चैट में लिख दीजिए। लास्ट में तो हम आपके और भी सवाल लेंगे, बट अभी हम लाइक थोड़ा और वर्षा के बारे में जानते हैं, ताकि सवाल आपका मिस ना हो। आप लिख दीजिए। और मैं क्या पता, जैसे पूनम मैम सवाल पूछ रहे थे तो मैंने उसी को बीच में वर्षा से पूछ लिया, बिकॉज वो कहानी से जुड़ा हुआ था। तो वर्षा, जैसे आप इसके बारे में बता रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? मतलब लाइक जैसे बचपन से ही, स्कूल से ही, या आपके माता पिता ने प्रेरणा दी, या आपको इंटरेस्ट था इसमें? तो वो थोड़ा सा बता सकते हैं कि किसने आपकी इसमें मदद की ज्वाइन करने में, या आपको धीरे धीरे खुद ही, जैसे एडवेंचर था, पता लगा, आप चले गए? तो थोड़ा वो बता सकते हैं कि कैसे, लाइक आपने क्यों ज्वाइन किया और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअली मैं सोशल वर्क, आई मीन वॉलंटियरिंग मैं बचपन से ही करती थी, और ये वॉलंटियरिंग वाला जो चीज़ है, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंस्पायर किया था
क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग्स करती हूँ वो कारपेंटर फैमिली है। तो मेरे पापा का ये मानना था कि हम लोग जो चीज सामान बनाते हैं वो वुड से बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कहीं हमको पेड़ को काटना पड़ता है उसके लिए। तो क्यों ना हम एक पेड़ ही लगाए ताकि हम जिस चीज को नष्ट कर रहे हैं उसी को भी बचा पाए, भरपाई कर पाए। तो उस चीज से लेके मैं इंस्पायर्ड हुई थी। और वैसे भी देखा जाए तो मेरी मम्मी भी एक सोशल वर्कर है, एज ए आशा आशा गांव में काम करती है। तो वो दोनों से मुझे काम कर इंस्पायर्ड होने का मौका मिला था। एंड आफ्टर मुझे स्कूल में ऐसे ही कहीं सारे पार्टिसिपेट करना, कहीं पे अगर कहीं वन महोत्सव होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, मैं छोटी छोटी ऐसी वॉलंटियरिंग में काम करती थी। लेकिन स्काउटिंग में मैंने ज्वाइन किया अपनी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में। जब स्कूल में फर्स्ट टाइम ही हमारे कॉलेज में स्काउट्स गाइड्स का यूनिट खोला था, तब हमें ये बताया गया था कि जिनको अच्छी डांस आती है, अच्छी सॉन्ग्स आती है, वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है वो पार्ट लेंगे। और वो मेरा सबसे पहले स्टेट वाला कैंप था, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था। तो मुझे लगा कि बस चलो ऐसे ही सॉन्ग और डांस प्रैक्टिस करके जाती हूँ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं अपनी जिला को छोड़ के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाके पार्टिसिपेट कर पाऊँ, कॉलेज की जो रिप्रेजेंटेशन है कॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो उसी तरह से लेके मैंने इसका पार्ट लिया था। देन उसके बाद यूनिफॉर्म पहनना, तो जब वर्दी में आते हैं, चाहे कोई जिन्होंने भी एनसीसी और एनएसएस जो भी अगर है, तो जब भी आप वर्दी पहनते हो तो आपको एकदम अलग सा ही आपका एटीट्यूड बदल जाता है। तो वो वाला फीलिंग मुझे आया था उस टाइम, फर्स्ट टाइम जब मैंने यूनिफॉर्म पहना था। तो उसी दिन से मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाला जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो बेसिकली गर्ल्स गाइड के ऊपर था। हम लोगों ने बहुत ही, फर्स्ट अटेम्प्ट था हम लोगों का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। उसके बाद उसके साथ मेरा अटैचमेंट इतना बढ़ गया कि आज तक मैं उसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। रेंजरिंग खत्म करके मैं एज ए यूनिट लीडर काम कर रही हूँ और हमारी यूनिट में अभी 60 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि आपके मदर से, क्योंकि वो भी आशा वर्कर हैं, सोसाइटी के लिए सेवा करते हैं, तो वो भावना वॉलंटियरिंग की वहाँ से पता लगी। और यू आर ए लकी पर्सन बाय द वे, क्योंकि बहुत से हम जैसे युवाओं को तो कॉलेज में भी नहीं पता लगता कि एनएसएस एनसीसी ऐसा कुछ होता है, और बाद में जाके पता लगता है कि वो अरे हमने तो मिस ही कर दिया ऐसा कुछ। तो बहुत अच्छा लगा वर्षा कि आप बचपन से ही वॉलंटियरिंग से जुड़ पाए और सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों के कुछ मेमोरीज भी उनको याद आ गए हैं, कि कैसे वो कोई ड्रेस भेज रहा है, भाविक साइन कर रहा है बिकॉज उसने भी एनसीसी में है, तो वो भी ड्रेस पहनता है। तो वो जो आप फीलिंग बता रहे हैं तो वो रिलेट भी कर पा रहे हैं। तो वर्षा, जैसे वॉलंटियरिंग किया, अभी भी आप जैसे बोले कि कंसिस्टेंट रखे, तो क्या कोई चैलेंजेस आए लाइक वॉलंटियरिंग करते वक्त? क्योंकि एक वक्त तक ठीक रहता है और फिर सबके दिमाग में सवाल आता है कि अब मेरे को इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा एक टाइम के बाद। तो वैसा कुछ आप देख पाए, प्रिडिक्ट कर पाए, या कुछ हुआ? अह, ये तो चैलेंज सबके लिए होता है आई थिंक, जो कि अपने कॉलेज के बाद वॉलंटियरिंग स्टार्ट करते हैं या फिर स्टूडेंट्स लाइफ जब खत्म हो जाती है तब हम प्रोफेशनल चूज करना पड़ता है। तब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था 3 साल के बाद, फिर मैंने डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन की थी, मैंने रेगुलर नहीं की थी। तब उसके बाद पेरेंट्स बोले कि सबसे पहला बड़ा चैलेंज तो पेरेंट्स ही है, बोले कि तुम्हारा तो अभी ग्रेजुएशन खत्म हो गया, देन व्हाई आर यू गोइंग टू डू सोशल सर्विस? क्या ये स्काउट मरते दम तक रहेगी? आई सेड यस, क्योंकि मुझे वो चीज पसंद थी करना। दूसरा बात आता है सोसाइटी करती क्या है, करती है कुछ तो मिलती होगी, बिना पैसों की तो कुछ करेंगी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो सोशल वर्क है, जो हम लोग कम्युनिटी के साथ मिलके काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, ये जो इस चीज से जो खुशी मिलती है ना, शायद उससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि पेरेंट्स जो चीज अलाउ करते थे उस टाइम ग्रेजुएशन के टाइम, कि हाँ कॉलेज टाइम है, कॉलेज के सारे लड़कियां जा रहे, सारे बच्चे जा रहे, तुम भी जाओ। आफ्टर कॉलेज थोड़ा कैंप में जाना चैलेंजिंग रहा। कॉलेज खत्म हो गया, फिर ये क्यों कंटिन्यू करना है, ये आगे जाके क्या काम आएगा, स्काउटिंग में तुम्हारा करियर क्या है?
तो ये सब जो क्वेश्चंस है, ये सब जो सवाल है, सामने एक एक प्रॉब्लम की तरह आके खड़ी हो गई है। और सोसाइटी तो वैसे भी कुछ करो तब भी बोलेगी, कुछ ना करो तब भी बोलेगी, वो तो चैलेंज है ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लाइक आपने बहुत ओपनली बात किया कि कॉलेज एक वक्त तक तो ठीक रहता है, बट उसके बाद लाइक बहुत मुश्किल आता है। घर वाले आपसे सवाल करते हैं, सोसाइटी सवाल पूछते हैं, पर फिर आप अभी तक टिके क्यों हैं? आपने बता दिया है कि इंटरेस्ट है, बना हुआ है। तो लाइक ये हम में से किसी के सवाल भी थे, ये कैसे आप अभी चैलेंज को ओवरकम कैसे कर रहे हैं? पता है चैलेंजेस आ रहे हैं, पर फिर भी लाइक पत्थर की मतलब एक चट्टान की तरह खड़े कैसे हैं? लाइक ऐसा क्या चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सबको मना पा रहे हैं या अभी भी वो काम कर पा रहे हैं? एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं स्काउटिंग की करियर मैंने स्टार्ट की थी अपनी कॉलेज से, तब क्या होता था, मेरे पेरेंट्स जो है कन्विंस हो जाते थे कि तुम जा सकती हो कैंप, क्योंकि हमें बाहर जाना होता था नेशनल कैंप के लिए। बाकी जो अदर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स को मुझे कन्विंस करना पड़ता था कि अंकल प्लीज छोड़िए, आंटी प्लीज छोड़िए, मैं भी जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनके सामने मैं टीचर बन जाती हूँ। मुझे अभी भी याद है कि कोविड के टाइम पे हमें एक एडवेंचर कैंप करना था, और मेरी एक क्लासमेट है जिसने भी हमारे स्काउटिंग में ज्वाइन किया था, उसको बहुत ही इंटरेस्ट था एडवेंचर जाने के लिए। तो उसने मुझे कॉल किया कि वर्षा, तुम्हारी एक मदद चाहिए, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, लेकिन एज ए क्लासमेट नहीं, एज ए टीचर बन के। सो दैट टाइम अरे अंकल आंटी को पता चल जाएगा यार, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, टीचर नहीं हूँ। तो बोला कि नहीं, नहीं चलेगा, क्योंकि तेरी जो आवाज है वो, अगर तू बात करेगी ना, उनको लगेगा कि टीचर ही है, बात कर ले। मैंने बात किया कि मैं टीचर बात कर रही हूँ, ऐसा ऐसा कैंप है। और वो लड़का अभी इंडियन एयरफोर्स में एज ए हेल्थ ऑफिसर काम कर रहा है। उसका ऑलरेडी फिजिकल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर भी उसको जाना था एडवेंचर में। तो मैंने अंकल आंटी से बात किया कि एज ए टीचर की मैं एज ए गाइडर लेके जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको छोड़िए। तो वो लोग मुझे ज्वाइन किए थे। वो तब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है। अगर कोई भी मेरी टीम से जा रहा है बाहर कोई कैंप में, तो सबसे पहले मुझे आता है, मैं एज ए टीचर बन के सब, अभी तो मैं यूनिट लीडर यानी टीचर बन गई हूँ, अभी वो चीज नहीं है, तभी से लेके अभी तक। क्योंकि मेरी यूनिट मेंबर्स को एक होप है कि वर्षा दीदी है, सब संभाल लेंगे। उन्हीं की वजह से ना मैं ये चीज नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि एक यूनिट में 50-60 बच्चों को लेके काम करना, उनका जो ट्रस्ट है मेरे ऊपर, वो बिल्ड करके वो चीज को कंसिस्टेंसी में रखना, इट्स नॉट इजी। उन लोगों के लिए मुझे आज ये करना पड़ रहा है। और अगर वो पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, तो वो पेरेंट्स इतना जल्दी नहीं मानेंगे। तो उनके पेरेंट्स को भी पता है कि वर्षा जा रही है, दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया है, उसी चीज को लेके मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि स्काउटिंग में 5 साल से लेके है, और मैं जब प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करने से पहले जब स्टूडेंट थी, तब से मैं होम ट्यूटर हूँ। मेरे ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं, और हमने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था स्ट्रीट बच्चों के साथ, जो फ्री एजुकेशन था। वो लोग भी हमारे एक्टिविटीज के साथ इतना अटैच्ड है। मेरी यूनिट में अभी 5 साल से लेके 25, मतलब मेरे से भी बड़े हैं, जो हमारे एज ए मेंटर काम करते हैं। वो लोगों को भी मैं बाहर यूनिट में कैंप लेके जाती हूँ। तो ये जो अटैचमेंट उनके साथ रहा है, इसीलिए मैं उस चीज को नहीं छोड़ पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। लाइक कि एक आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है और होप है कि आपकी वजह से और भी स्टूडेंट्स को वो मौका मिल रहा है बाहर जाने का। तो लाइक कम्युनिटी में चेंज कुछ लेके ऑलरेडी आप बता पा रहे हो। चलो, उनके लिए तो वर्षा है, पर वर्षा को जब दिक्कत आती है तो वर्षा की मदद कौन करता है? वर्षा की मदद करने के लिए वर्षा खुद ही है। क्या बात है। मतलब हाँ, तो वर्षा जब आप खुद मदद करते हो, बिकॉज यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं हर किसी को, राइट? तो अगर किसी और को आते तो हम रीच आउट कर लेते। तो आपके पास जब कोई चैलेंज आता है तो आप कैसे डील करते हो? लाइक आपका कोई एक दो मंत्र जो ये लोग लेके जा पाए, या मैं भी सीख पाऊँ, जब मैं कोई चैलेंज फेस कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तो वो आप कुछ बता सकते हो वर्षा? अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो मतलब कोई बात नहीं। हाँ, एक्चुअली अगर ये बात बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं ही अपनी चैलेंज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हूँ।
जब मुझे ऐसा कभी लगता है कि मैं इस चीज से ओवरकम नहीं कर पाऊँ, मैं खुद को टाइम देती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जो लंबे समय तक टिकेगा। कभी ना कभी वो टर्निंग पॉइंट आएगी लाइफ में, मैं ये सोच के चलती हूँ। और ज्यादा कुछ अगर बहुत ज्यादा हो गया तो मैं अपने सराउंडिंग में ऐसे पर्सन को रखती हूँ जो कि मेरी बात को सुन सके। नहीं, सबकी लाइफ में ऐसा कोई होगा कि जिससे हम उस चीज को शेयर कर सके, शायद वो लोग भी आज मेरे साथ जुड़े हैं सुनने के लिए, तो मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे जो दिल के सबसे करीब है, मैं जिनको बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी मेरे साथ कनेक्टेड है उनको पता होगा कि मैं गणपति पापा को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ। कुछ भी चीज हो जाए मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे जो चैलेंज बहुत बड़ा लगता है ना, उनसे जब शेयर करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है, कोई ना कोई हल मिल जाता है। और वो जो बड़ा वाला जो चैलेंज होता है ना, मुझे छोटा जैसे लगने लगता है। बहुत सुंदर तरीके से बताया वर्षा। जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि मैं थोड़ा दोहराना चाहूँगा कि आप वक्त लेते हैं, स्पेस देना। अगर कोई चैलेंज फेस किया तो इमीडिएटली रिएक्ट ना करते हुए थोड़ा अपने आप को वक्त दिया, थोड़ा पेशेंस धैर्य रखा। दूसरा चीज़ जो आपने बहुत सुंदर बोला कि आप उन लोगों से बात करते हैं जो लोग आपको समझते हैं या जो वर्षा की बात सुनेंगे। और तीसरा जो आपने बहुत ही प्यारा तरीका, अगर लोग भी नहीं है तो एनर्जीज हैं, जिसमें आपने गणपति पापा जी का नाम लिया। और जब भी आप उनको कुछ शेयर करते हैं तो एनर्जी सुनती है और आपको कोई सोल्यूशन मिलता है। आई थिंक ये बहुत अच्छे आपके टेक्निक्स हैं, जिस वजह से मतलब आपने शेयर किया। और उम्मीद है बाकी लोगों भी मतलब कुछ ना कुछ उनको यहाँ से कुछ पता लगा होगा कि व्हेन दे फेस चैलेंज कैसे करते हैं। सो ये मतलब पूनम मैम ने भी लिखा है कि माई चैलेंज इज माई स्ट्रेंथ। मतलब और ये सच भी है। अगर हम देखें, हमारे चैलेंजेस ही हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। हम यूजली सीखते नहीं है जब हमें कुछ चैलेंज होता है, जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, समझ लो कि हम कुछ कुछ बदलाव आने वाला है या हम कुछ सीखने वाले हैं। तो वो बहुत पावरफुल था। तो वर्षा, अभी मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, क्योंकि पावरफुल तो है, चैलेंज भी आता है, स्ट्रेंथ है। आपने अपने चैप्टर का नाम ये लिखा कि लाइक आई एम द स्टार ऑफ माई लाइफ, समथिंग लाइक दैट। तो वो ये जब चैप्टर का नाम दिया, ये क्यों दिया आपने? मतलब वाई दिस चैप्टर ओनली? मुझे लगता है कि जितने भी चैलेंजेस आए हैं, जितने भी मैंने अपने लिए कुछ किया है, जितना भी मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है, वो सब में अगर मैं उसको समराइज करूँ तो कहीं ना कहीं मैं ही दिखती हूँ कि मैंने कुछ किया है। आई नो कि सब लोग बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, या फिर अपना नाम नहीं चला चाहिए, नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहां पे मैं बिलीव करती हूँ, अगर मेरा कोई कहीं पे ना कुछ एफर्ट्स है, तो वहां पे मैं क्यों ना दिखूं। क्योंकि चैलेंजेस जो आए हैं वो मैंने खुद फेस किया है, मेरे साथ उस टाइम कोई नहीं था। अगर कुछ सक्सेस भी हुआ है, कहीं ना कहीं उसके पीछे मैं मेरी वो बजा भी मैं ही हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो कहानी है, वहाँ की स्टार मैं ही क्यों ना रहूं। बहुत सुंदर तरीके से बोला कि आपने अपने कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखा और एक्सपीरियंस करते रहे कि बॉस प्रॉब्लम तो मैं ही सॉल्व करी हूँ, तो आई एम द स्टार ऑफ माई ओन लाइफ, मैं ही अपनी लाइफ को बिल्ड कर रही हूँ और उस तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। तो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग वर्षा, जो आपने बोले कि हर कोई अपनी लाइफ का स्टार खुद ही बनता है और मतलब बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, इस जर्नी में बढ़ने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा वर्षा, आपने हमें ये शेयर किया। तो वर्षा लाइक जैसे यहाँ पे बहुत सारे यूथ भी हैं जुड़े हुए हैं, तो हर किसी के ड्रीम्स होते हैं। एक तो होता है कि कई बार हमें बचपन से ही पता होता है कि हमें ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो आपके कोई चाइल्डहुड ड्रीम्स थे या अभी भी हैं जिसको आप परस्यू कर रहे हो या कर रहे हो, या ये बदल गए? और अभी मतलब अगर बदले हैं तो वो अभी कौन सा नया ड्रीम आप जिसके तरफ आप बढ़ रहे हो? तो अगर देखा जाए तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग्स करती हूँ, वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप उतना ज़्यादा नॉलेज हो कि आप सोच सकते हो कि हमें लाइफ में क्या करना है। बस हमें सिखाया गया था बचपन में, या तो फिर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, या फिर कुछ तो काम करना है, पैसे कमाने हैं। तो मेरा जब मैं बचपन में थी तब मुझे ये था कि मुझे वर्दी बहुत पसंद थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं डिफेंस में जाऊं, पुलिस सर्विस में जाऊं, ताकि मैं अपनी पर्सनालिटी जो है मेंटेन कर पाऊं।
तो वो मुझे ड्रीम था। लेकिन जब मैं हाई स्कूल में आया, तब देखा कि टीचर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपका रिस्पेक्ट मिलता है, आप बच्चों को कैरियर को लेके गाइडेंस कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें मिलता है वहाँ पे। तो चला क्यों ना हम टीचर लाइन स्विच करें। देन जब कॉलेज में आए, जब स्टैंडर्ड हाई होता गया अपनी स्टडीज़ का, और जब धीरे-धीरे मैच्योरिटी आने लगी, चीज़ों को समझने लगे, तब पता चला कि ये सब जो चीज़ें हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए है। एक्चुअली मैं क्या हूँ वो समझने के लिए मुझे टाइम लगा था कि मैं क्या हूँ और मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं वर्दी पहन लेती हूँ तो क्या वर्दी तो मुझे सूट करेगी, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैंने बॉडी इस तरह मेंटेन करके रखा है। लेकिन क्या मैं उस काम के लिए लायक हूँ? क्या मैं उस चीज़ को काम कर सकूँगी? फिर आया टीचर की बात। ग्रेजुएशन के टाइम तो मैं बच्चों को पढ़ाती रही, चिड़चिड़ हो जाती थी, कैसे सँभालूँगी बच्चे। देन मैंने कॉलेज के टाइम पे ही जब मैंने सोशल सर्विस, जब मैंने कम्युनिटी में काम करना स्टार्ट किया, मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई। मुझे जो मतलब इनर पीस होता है ना, वो जब मुझे मिलने लगा, देन आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगी जहाँ पे भी मुझे पैसे भी मिले काम के लिए और मुझे खुशी भी मिले। तो सोचा कि उस लेवल पे काम करूँ। और जब जब कहीं भी मैं कहीं स्पीच देती थी या फिर लोगों के साथ बात करती थी, तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं कुछ उस तरीके की सोच पाऊँ, लेकिन लोगों का जो बोलना है कि आप, सबका क्वेश्चन यही था, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस? तो वही चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक करने लगा कि मेरी ऐसी कौन-सी क्वालिटी है जो मुझे नहीं दिख रही है लेकिन बाकी लोगों को दिख रही है। तो मेरी एक है जो बहुत ही अच्छी मेंटोर है, अ, जिनके साथ मैं काम करती आई हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। उनसे भी जब बात किया तो उन्होंने बोला कि वर्षा, तुम्हारी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी है, तुम कर सकती हो अगर कोशिश करोगी तो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ वहाँ पे। तो मुझे वो चीज़ लगा, मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूँगी। वो हमारे स्काउट्स एंड गाइड से ही है, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर है श्रीमती अनामिका दास। उनकी जो बातें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें लोग, पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम ये बन जाओ, तुम उनके लिए मत बनना, तुम खुद के लिए बनना, तुमको जो पसंद है। तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई, कि मैं कोशिश करूंगी एक बार, क्योंकि एक कहावतें हैं जो सब लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है, हो भी जाता है। तो मुझे लगा सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, तो मैं क्यों ना ट्राई करूं। तो मैं उसको अभी ट्राई कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट दिया था, अनफॉर्चुनेटली, क्या उतनी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूंगी, प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ चीजों को समझने के लिए दिया था, क्योंकि ओपीएससी यूपीएससी में बहुत डिफरेंस होती है। तो फर्स्ट टाइम स्टेट पीसीएस में उस टाइम सिलेबस में चेंजेस आए थे। मैंने चलो इस बार अटेम्प्ट देते हैं, ताकि मैं सिलेबस को समझ पाऊँ, एग्जाम पैटर्न को समझ पाऊँ, ओपीएससी एक कैंडिडेट से क्या चाहता है, एक एस्पिरेंट से क्या चाहता है, मैं उस चीज को समझ पाऊँ। तो इसीलिए मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। देन उसके बाद फैमिली के प्रेशर इतने आ गए थे कि अगर आप सोशल सर्विस के लिए सोच रहे हो तो आपको मेंटली उतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको हर चीज के लिए उतना स्ट्रांगली फाइट करना पड़ेगा। और हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग्स करते हैं, वहाँ पे कोई लड़की या फिर कोई लड़का अगर प्रिपेयर कर रहा है इस चीज के लिए, तो फिर उसको तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया था। तो मुझे लगा कि सिविल सर्विस है, एज है, मैं आगे जाके कर भी लूंगी अगर मुझे वक्त मिलता है। लेकिन अभी के लिए मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मैं पेरेंट्स को उतना ज्यादा बर्डन नहीं दे सकती थी। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन के टाइम ही साइमल्टेनियसली मैंने एज ए होम ट्यूटर काम करती अपने घर में। अच्छा खासा कमाई भी हो जाता था, लेकिन उस चीज का जो है ना, वैल्यू नहीं होता है कि हाँ आप एज ए होम ट्यूटर काम करें, वो एक प्रोफेशनल लेवल पे उसको नहीं देखते हैं। तो मैंने एज ए स्क्वायर फेलो ज्वाइन किया था 2025 फरवरी में। देन उसके बाद मैंने अभी डिसकंटिन्यू किया आई थिंक सितंबर में। देन अभी मेरा प्रिपरेशन फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ।
बहुत बढ़िया। तो लाइक ड्रीम्स बदलते गए वक्त के साथ जो हम काम करते गए, पर एक चीज़ अंदर आई कि अगर जो जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, अगर मैं उसमें मुझे पैसे भी मिलने शुरू हो जाए, तो क्या मैं उसमें करियर कर सकता हूँ, जिसकी वजह से आप अभी भी स्काउट गाइड में जुड़े हुए हैं, इस संस्था के साथ डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपने बीच में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की थी, मेंटर का नाम लिया था, एक मेंटर का। तो डू यू थिंक कि मतलब अगर लाइक एक यूथ की जर्नी में एक मेंटर का क्या रोल होता है, मतलब आप उस मेंटर ने आपकी लाइफ में कैसा रोल प्ले किया, और क्या आपको लगता है कि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युवाओं के लिए, और क्यों? आई थिंक सबके लिए एक कहीं ना कहीं किसी को आदर्श मान के चलते चलते हैं कि उनका कुछ कही हुई बातें आपको दिल को छू जाती है। वैसे ही मेरे लिए वो वैसी ही है। सिर्फ मैं ही नहीं, ओडिशा में जितने भी लोग स्काउटिंग गाइडिंग करते हैं, आई थिंक अनामिका दास सबकी फेवरेट है। Got it. और मैं पर्सनली उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ पर्सनली मैं उस चीज़ से नहीं निकल पाती हूँ। अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा चैलेंज लगता है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और उनके पास वो सॉल्यूशंस होते हैं। तरीके से वो यूथ को मोटिवेट करती हैं। जब भी वो बोलती हैं मैं बस उनको सुनती रहती हूँ। कहीं न कहीं उनकी जो पॉइंट्स होती है, हमारी पूरे लाइफ की जो जर्नीज़ होती है, कहीं न कहीं वो जो पॉइंट है हमें कनेक्ट करती रहती है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं, सबको एक मेंटर की ज़रूरत है, ताकि हम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो ताकि वो हमें गाइड कर सके। थैंक यू सो मच वर्षा, इस बारे में शेयर करने एक और सवाल है वर्षा कि बीइंग अ गर्ल, अगर जेंडर इक्वालिटी है, तो यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता है, और कईयों को परमिशन नहीं मिलती है। स्पेशली मतलब अगर मैं कुछ रीजंस की बात करूँ, पंजाब में हो गया तो लड़की के घर वाले सोचते हैं कि कैसे जाना है, बाहर जाएं, तो वो थोड़ा सा डरते हैं। इवन लड़के भी आजकल बाहर नहीं जा पाते, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कई बार। तो आप लाइक आपके केस में ऐसा क्या हुआ, या जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली या ऐसे बाहर जाने के, तो आपको भी क्या कोई ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा था, जब आपको मना कर दिया कि नहीं बेटी बाहर नहीं जाना है, जो करना है उड़ीसा में रह के करो, इसके बाहर नहीं जाना है, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने कॉलेज में ही बहुत सारे कैंप्स अटेंड किए हैं, तो बाहर जाने का मौका था। और मेरे पेरेंट्स का मानना ये है कि क्योंकि हम 2 बहनें हैं, अगर हम लोग अपना करियर देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, या फिर हमको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमको अगर बाहर भी जाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भरोसा है, जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंट है, वो खुद के ऊपर रखना है। अभी मुझे मतलब मैं जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ या फिर सोशली लोगों के साथ मिलती हूँ, तभी मुझे लड़के लोग बोलते हैं कि तुम अगर खड़ी हो तो हमें लगता है लड़के वाली वाइब्स आती है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें, मतलब डर नहीं लगता है कि तुम्हें। बहुत सारे लोग भी ये क्वेश्चन कहते कि तुम उस चीज से डरती नहीं हो, क्योंकि जो जहाँ लड़के लोग जाने से डरते हैं तुम वो चीज कैसे कर सकती हो। तो मुझे मतलब मेरा रिप्लाई यही होता है कि मेरे अंदर खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं वो चीज कर सकती हूँ। वो चीज डरना क्यों है। खुद खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे अकेले जर्नी भी करती हूँ बहुत बार। और अगर एग्जाम्पल लो छोटा सा, अगर घर का भी काम हो तो मैं लड़की हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लड़की वाले काम ही खाना बनाऊं, बर्तन मांजूं, घर साफ रखूं, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ मैं घर का अकाउंट सेक्शन भी संभालती हूँ, घर का राशन भी लेके आती हूँ। गैस खत्म हो जाता है, गैस भी लेके आती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पापा जो है वो भी कभी कभी कहते हैं कि अगर कोई लड़का होता शायद वो काम ये नहीं कर पाता जो ये करती है। तो मैंने वो चीज कभी कमी, जो लड़की की जो कमी है, मैंने वो कभी कमी फील नहीं होने दिया उनको। वो चीज मुझे मोटिवेट की है कि मैं खुद को ऐसे किसी लड़के के साथ मैं खुद को कंपेयर नहीं करूं। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की ही अच्छी हूँ, और ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगी जो एक लड़का कर सकता है। बहुत बढ़िया। तो आप डिफरेंट इमोजेस ऑलरेडी देख रहे होंगे वर्षा की, आपकी बातों को सुन के ऑलरेडी काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये मेरा मतलब सवाल तो बहुत है, बट मैं इसको आखिरी सवाल की तरह काउंट करूँगा फिर, बिकॉज ऑडियंस आई थिंक जितनी चीज़ें आपने शेयर की हैं उनके दिमाग में खुराफाती कुछ सवाल आए ज़रूर होंगे, उम्मीद करता हूँ, बट क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सवाल है। बट इस सवाल को आप लाइक जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि
लाइक कई बार क्या होता है कि हम कुछ रास्ता चुनते हैं, गोल चुनते हैं लाइफ में कि मुझे ये करना है, और लाइक और फिर कई बार हम बीच में लॉस्ट हो जाते हैं उस गोल की तरफ, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो एज ए यूथ यहाँ पे, बिकॉज हम भी वही ट्राई कर रहे हैं कि कैसे, अगर हमने कोई गोल चुना है तो कैसे कैसे उसको उसको लेके आगे बढ़े। तो अगर लाइक अगर आप यहाँ पे किसी को मैसेज देना चाहते हो अपनी लर्निंग, आपने जो ग्राउंड से सीखा है, तो अगर मेरा ये लक्ष्य है तो मैं उस लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ूँ, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वर्षा, जो अगर आपके दिमाग में है, अगर आप शेयर कर सकते हो। ओके, सो एक सिचुएशन मैं शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक बहुत सारी लड़कियां भी वो चीज़ फेस की होंगी, क्योंकि सिर्फ उड़ीसा में नहीं, ऐसे भारत की कई सारे राज्यों में है जो लड़कियों के ऊपर एक बर्डन है कि अगर आप 21 एज क्रॉस कर रहे हो तो आपके ऊपर शादी का प्रेशर आ जाएगा, तब तक आपका ड्रीम का क्या होगा। तो सेम चीज मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग्स करती हूँ कि 21 के बाद लड़कियों को मतलब लगता है कि ज्यादा उम्र हो गई है। तो सेम चीज मेरे पेरेंट्स भी वही सोचे, कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, ये जो रिचुअल्स है, ये सब कल्चरल्स है, उसको सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा गोल तो यह है कि मुझे सिविल सर्विस ज्वाइन करनी है, लेकिन अब सिर्फ प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोई भी अगर पूछता है तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये इनफ नहीं है, क्योंकि लोगों को जो प्रिपरेशन वर्ड है वो लोगों को सुनना नहीं है। लोगों को सिर्फ सक्सेस ही देखना है, चाहे वो पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो या सोसाइटी हो। तो प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है वो खुद हम खुद जो है, हमको ही पता होता है कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, और कितनी सारी प्रेशर्स हमारे ऊपर होती हैं। ऊपर से फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। एज ए एल्डर डॉटर ऑफ माय पेरेंट्स, एल्डर चाइल्ड ऑफ माय फैमिली, तो मुझे दोनों को लेके साथ चलना था कि फैमिली के साथ साथ मुझे पेरेंट्स का भी करना था। तो बीच में एक ऐसा टर्न आया कि दे फोर्स्ड मी टू डू मैरिज। उनके दिमाग में ये ख्याल था कि आपकी आपकी जो पढ़ाई है या फिर आप नौकरी करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहते हो, आफ्टर मैरिज ऑल्सो यू कैन डू दैट। क्योंकि अब लोग इतना ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है शादी के बाद भी, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मुझे वो चीज़ शादी से पहले करनी है। आई वॉन्ट टू स्टेबल, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं था कि नहीं तुम पहले शादी कर लो, देन उसके बाद तुम्हारा जो भी प्रिपरेशन है वो करना। तो उस टाइम जो है लड़का भी मिलना चाहिए अपनी अपनी पसंद का। तो जो आई डोंट नो, वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ की सबसे बैड जर्नी जो रही है वो 1 महीना रही है। क्योंकि जिसके लिए मुझे मेरे लिए जिसको सिलेक्ट किए थे वो तो मतलब एक अजीब सा ही था। ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी जो रियलिटी है वो मुझसे छुपाई गई थी। उसकी उम्र छुपाई गई थी, कहाँ कहाँ रहता है, उसकी इनकम जो है। बेसिकली एक लड़की अगर शादी कर रही है तो उसका बेसिकली उसको जानना है कि वो लड़का क्या पढ़ाई करता है, उसका इनकम सोर्स क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी फैमिली, कुछ तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तो जाननी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अरेंज मैरिज वाली वाइफ है और उसके वो तो एकदम अननोन है। तो मुझे वो चीज़ छुपाई गई थी एंड मुझे फोर्सफुली बताया, इमोशनली भी ब्लैकमेल किया गया था कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव नो ऑप्शन, आपको ये करना है, नहीं तो फिर आपका जो है आप अपना देख लो। तो उस टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि मेरे जो सबसे स्ट्रॉन्ग, मैं बोल सकती हूँ कि जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए थे मेरे पापा, उन्होंने भी उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि इमोशनली कि तुम ये शादी कर लो। तो कुछ वक्त की लगा कि मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे टाइम चाहिए। एंड साइमल्टेनियसली ऑन दैट टाइम मैंने स्टेट एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक किया था, तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए था। तो मैंने उस लड़के को पर्सनली बोला कि मुझे टाइम चाहिए 1 साल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा एक पेपर प्री क्लियर हो गया है, मैं मेंस के लिए फोकस कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे टाइम दे सकते हो 1 साल, क्योंकि आपकी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि 2 महीनों में शादी करनी है। एंड उसका जो रिप्लाई आया था, यार शॉक्ड,
ये लड़का मुझसे शादी कर रहा है, मेरा बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं इसके साथ ज़िंदगी भर कैसे रहूँगी? तो फिर उसने बोला कि आपको क्या करनी है? आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई करो, जब शादी के लिए बोलेंगे आके मंडप पे बैठ जाना। तो मेरे क्वेश्चन का ये सैटिस्फाई लेवल आंसर नहीं था। तभी मुझे लगा कि ही इज़ नॉट परफेक्ट फॉर मी। देन उसके बाद मेरे चाचू जो है, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मुझे ये लड़का थोड़ा ये लग रहा है। तो चाचू ने उसकी डिटेल्स माँगा, तो लड़का थोड़ी-थोड़ी जो चीज़ें हैं छुपाने लगा। तो मैंने बोला कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, तो आप रियलिटी बताओ ना, आपको क्या करना है? चीज़ें क्यों छुपा रहे हो? तो बोला कि देन उसके बाद वो डायरेक्टली मेरे पूरी भी आ गया, आपकी जैसी लड़कियां ही ऐसी होती है, लड़कियों को हमेशा ब्लेम करते हैं, आपकी पढ़ी लिखी जैसे लड़कियों की शादी करनी नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन से तक ठीक है, जो लड़कियां मास्टर करती हैं वो थोड़ी ब्रॉड माइंडेड की हो जाती है, वो हम जैसे लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं। तो वो सारी जो चीज़ है वो लड़के भी मेरे ऊपर ब्लेम करने लगा। देन मेरे पेरेंट्स ने बोले कि तूने ही उस लड़के को कुछ बोला होगा, इसलिए वो लड़का मना कर रहा है। तब तक तो पहले वो लड़का शादी करने के लिए तैयार था, अभी मना कर रहा है। दैट्स योर फॉल्ट। तो सबकी जो प्रेशर है मेरे ऊपर ही था कि लड़की में ही कुछ ये है। तो मैंने बोला कि अरे मेरी बात तो कोई समझ नहीं रहा है। तो मैंने बात किया था, मैंने अनामिका मैम से बात की थी, कुछ सजेशंस मांगे थे। तो उन्होंने बोला कि तुमको क्या लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही है? तो वो तो पहले से ही रेड फ्लैग था मेरे लिए। तो मैंने बोला कि नहीं। और उनका पहला क्वेश्चन ये था, डू यू लाइक समवन? आई सेड नो। अगर मुझे कोई पसंद होता तो इतना तो फ्रीडम फैमिली मुझे दिया है कि मैं बता सकती हूँ कि हाँ मुझे कोई पसंद है, उससे मुझे शादी करनी है। लेकिन वैसा वाला कोई लफड़ा है ही नहीं था। ऊपर से प्रेशर था कि तुमको उससे करनी है। तो मैंने फैमिली से भी मेरे साथ कोई भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको सुनना था मेरे मुंह से, हाँ तुमको हाँ ही बोलना है, ना हम नहीं सुनेंगे, ना मेरे ऑप्शन में नहीं था। तो उस टाइम मैंने खुद को टाइम दिया, और उस टाइम मैंने प्रिपरेशन के लिए बाहर कॉम्पिटिटिव क्लास भी ज्वाइन की थी, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ मेंस क्रैक करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने फैमिली को कामली बोला कि मुझे गवर्नमेंट, मैंने ऑलरेडी प्री क्लियर किया है, आई मीन मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक कर सकती हूँ, आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दो। तो बोले कि नहीं ये फाइनल है, तुमको करना, अगर इससे शादी के बाद तुम करना है तो तुम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं। और मेरे स्टेट में अभी ये चल रहा है कि जो भी लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको डेट, मतलब बहुत सारे डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है कब एग्जाम निकलेगा, कब रिजल्ट निकलेगा, तो उसके भरोसे में तुम मत रहो। तो एकदम से मैं शौक में आ गई थी। 2-3 दिन खाना नहीं खाई थी, क्योंकि घर वाले कोई बात ही नहीं कर रहे थे मेरे साथ। देन खुद को टाइम दिया। फिर मैं सोची कि अगर ये शादी कर लूँ तो फिर मेरे साथ क्या होगा। देन मैंने जो बताया कि मेरे साथ जो स्काउटिंग गाइडिंग से बहुत जन लोग जुड़े हैं, अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो उनका क्या होगा, जो मुझे अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जो मुझे मानते हैं कि वर्षा दीदी इतना स्ट्रांग है, अगर मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, उनको क्या, अगर उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो भी मेरे वाला रास्ता ही चूज करेगा, क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी एक पाथ दिखा दे रही हूँ कि मेरे साथ ये हुआ था और मैंने ये डायरेक्शन चूज किया, आप भी वो करो। मैं वो चीज नहीं करना चाहती थी। तो मैंने खुद को टाइम दिया, फिर हर किसी चीज को संभालने की कोशिश की। फिर उस टाइम स्वर फेलोशिप का निकला था, तो मैंने सारा जो फॉर्मेलिटीज है मैंने क्लियर करके दिया, क्योंकि पहले से ही मेरा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और मैंने स्वर फेलो ज्वाइन किया था। जैसे ही मैंने स्वर फेलो ज्वाइन किया, फिर फैमिली की जो माइंड है वो चेंज हुआ कि नहीं अभी लड़की जाके बाहर काम कर रही है, तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं, उसके बाद शादी का देखते हैं। तो वैसे भी वो लड़के के साथ उतना ज़्यादा अच्छा बनती नहीं थी, 15 दिन में ही शादी फिक्स हुआ था। और जब उसके बारे में पता चला, कि मैंने बोला कि मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं उस लड़के के बारे में जानकारी देती हूँ। देन उसके बाद थोड़ा उसका जो जो भी कुछ था वो फ्रॉड था, तो उसको धीरे धीरे पता चला। मैंने उस चीज़ को अगर इतना स्ट्रांगली या फिर मैंने कामली हैंडल नहीं किया होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे बैठ के बात नहीं कर पा रही होती। तो मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो अपने लिए स्टैंड लिया था, तब मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा है कि मैंने उस टाइम पे खुद की बात मानी, खुद के लिए स्टैंड लिया। मैंने जो भी किया है, जो जो चीज़ें,
उस चीज़ को मैंने याद किया और मेरे साथ जो काम करते हैं, मेरे को मुझे जो इंस्पिरेशन मानते हैं, उनकी चेहरा जब मुझे सामने आया तभी मुझे मेरे लिए स्टैंड लेने की मैं फोर्सफुली हो गई कि मुझे स्टैंड लेना ही है मेरे लिए। तो उस चीज़ को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा अभी आई एम हैप्पी कि मैं उस चीज़ को लेके ओवरकम करके आई हूँ और अभी जो है पेरेंट्स की जो है वो भी मतलब उनको भी पता चला कि हाँ पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ ऐसे ही होता है लोगों को लगता है कि लड़का अच्छे है, चलो कर लेते हैं लेकिन उसके बारे में भी जानना जरूरी है। सबकी लाइफ सेम नहीं होती है, किसी किसी के साथ गलत भी होता है, अगर बहुत लोगों के साथ अच्छा होता है। तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि चलो मैंने किसी के लिए अच्छा काम किया था, शायद इसीलिए मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। बहुत बढ़िया। काफ़ी इंस्पायरिंग था वर्षा, जो भी आपने शेयर किया। और बीच बीच में मैं देख पा रहा था लाइक कुछ कुछ लोग इमोजीज भेज रहे थे अलग अलग तरीके के। तो ये बहुत पावरफुल है जो भी आपने शेयर किया। जैसे कि पूनम मैम भी शेयर करें कि पर्सनल शेयरिंग है। तो लाइक ये अक्सर होता है कि हमारे ड्रीम्स में कई बार कुछ रास्ते हमारे अपने भी बन जाते हैं, और साथ ही साथ कई बार हम स्टक कर जाते हैं। और वर्षा ने फिर से वही मंत्र इस्तेमाल किया। हर किसी के लिए वो काम करता है, शायद आपके लिए भी काम करे कि आपने आपको वक्त दिया और कुछ अलग लोगों से बातचीत किया, डिफरेंट सोल्यूशंस ट्राई ट्राई आउट किए, एंड देन फिर डिफरेंट चीज़ों में अप्लाई करना चाहिए ताकि ध्यान हटे। एंड धीरे धीरे फिर पेरेंट्स से भी मतलब उनको भी समझ आया कि क्या होता है। तो अगेन वर्षा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस powerful experiences with us, very powerful. And now opening the space for the audience, जो भी आप लोग जुड़े हैं, वी हैव अनदर 10 to 12 minutes स्पेशली फॉर द क्वेश्चंस। तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो सवाल का जवाब हो चुका होगा तो वो लाइक ऑलरेडी पता लग गया होगा, बट अगर नहीं है तो आप बेझिझक पूछिए। थैंक यू सो मच पूनम फॉर शेयरिंग। अगेन इट्स अ सेफ स्पेस। और हम हमारी आपसे उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी शेयर किया गया है, स्पेशली वर्षा ने जो अपनी पर्सनल कहानी शेयर की है, डोंट शेयर इट लाइक जस्ट फॉर इट कि हाँ भाई पता है उनके साथ ऐसा हुआ है। हर हर किसी के ज़िंदगी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो हम उससे कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो बी वेरी माइंडफुल। सो सवाल ओपन है, अब आप पूछ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं जो भी। वेरी गुड, ईशा ने ऑलरेडी अनम्यूट कर लिया है। बोलिए ईशा। गुड इवनिंग सभी को। मेरा क्वेश्चन वर्षा मैम से ये है, क्योंकि आप एक टीचर हो तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है उसकी लाइफ में। आई ईशा, थिंक जस्ट टू जब इंटरप्ट वर्षा, आप एक इंसान के लिए पूछ रहे हो या वर्षा के लिए पूछ रहे हो ईशा? अब वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से ये जवाब दे सकते हैं उस इंसान को अपनी जगह डाल के। ठीक है, वेरी गुड। तो वर्षा लाइक अभी अब बता सकते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन का यही जवाब दूंगी कि मैंने अपनी जगह पे खुद का रखूंगी तो मैं ही हूँ जो आपको मैं खुद को अपना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे दूंगी क्योंकि जो भी चीजें होती है चाहे वो खुशी वाली हो या फिर दुख वाली हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, मुझे मुझे ही फेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स आके वो चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। उनका कोई ना कोई पार्ट रहेगा लेकिन उस चीज को डील करना हमें है। अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो आप मुझे सोल्यूशन दोगे। डिपेंड अपन मी कि मैं उस चीज को कैसे हैंडल करती हूँ। चाहे आप मैं उस चीज को नेगेटिवली भी बोल सकती, नेगेटिवली सोच भी सकती हूँ, पॉजिटिवली भी सोच सकती हूँ। तो डिपेंड अपन द पर्सन की वो कितना रिएक्ट करता है, वो उस चीज को लेके कितना सोचता है। तो सब जो भी कुछ चीजें हैं, अगर सबको मिला के मैं देखूं तो मैं खुद ही हूँ जो मैं खुद को अपना सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज दूंगी। सबसे ज्यादा आपका जो ये जो भी सवाल था, मैं खुद को ही इम्पोर्टेंट दूंगी, खुद को ही प्रायोरिटी समझूंगी। होप ईशा आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर हाँ तो एक बार थम्स अप, या फिर से अगर कोई फॉलोअप सवाल है तो पूछ सकते हैं। ईशा भी गहरी सोच में जा चुकी है। तो ईशा, डू शेयर ऑन द चैट। बहुत ही डीप सवाल, स्पिरिचुअल सवाल पूछा था, आपने अनम्यूट इसका किया। जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगी, आप कंटिन्यू कर सकते हो बाकियों के साथ। थोड़ी देर बाद ठीक है, आप दे देना। थोड़ी देर, बहुत थोड़ी देर रह गई है, 15 से 20 मिनट, बट गुड।
शिवानी, एंड देन फिर हम चैट में भी सवालों की तरफ बढ़ेंगे, बोलिए। गुड इवनिंग सभी को। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम ने बोला था कि रेलवे के लिए जो एनएसएससी बताया था उसके लिए मुझे पूछना है हाँ पूछिए, क्या पूछना है। कि मतलब जैसे कि जो ओपन से कर रहे हैं स्काउट वगैरह, तो इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते, सिर्फ रेगुलर वाले बच्चे ही ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? आप अभी कॉलेज में हो या फिर आपकी कॉलेज खत्म हो गई है? अभी मेरी कॉलेज चल रही है, सेकेंड ईयर। तो अच्छा, आप बीएससी से कनेक्टेड हो? नहीं। तो अगर आपको रेलवे में नौकरी चाहिए तो फिर बीएससी का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको एज ए रेंजर या फिर गाइड सेक्शन में हो तो आपको दो एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ेगी। तो पहला है आपका स्टेट का जो हाईएस्ट एग्जाम है, राज्य पुरस्कार जिसको आप गवर्नर अवार्ड बोलते हैं, वो स्टेट लेवल का हाईएस्ट एग्जाम है, आपको वो क्लियर करनी पड़ेगी। उसके साथ उसके बाद आपको प्रेसिडेंट अवार्ड जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप रेंजरिंग में ये दोनों कर लेते हो तो आपको जो अदर एग्जाम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो सब चीजें ना करके जो बीएससी के स्पेशल कोटा होता है रेलवे में, उस चीज को आप फॉर्म भर के आप रेलवे में एंट्री ले सकते हो। या फिर अगर आपने राष्ट्रपति अवार्ड कंप्लीट नहीं किया है तो फिर आपको यूनिट लीडर में ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग होती है, देन उसके बाद एडवांस होती है, देन उसके बाद हिमालयन वुडवेज ट्रेनिंग होती है। अगर आप एचडब्ल्यूबी होल्डर यूनिट लीडर हो देन उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सिर्फ आपको स्काउटिंग गाइडिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। बहुत ही डिटेल्ड आंसर दिया है वर्षा। कुछ चीज़ें तो मैंने सुनी भी नहीं, बट गुड। आई थिंक यही एक मकसद भी है ह्यूमन बुक का, कि मतलब अगर आप अपने करियर फील्ड में बेस्ट हो तो आप बेस्ट एडवाइस दे सकते हो। तो शिवानी, अगर आप इंटरेस्टेड हो लिटरली बाद में, तो हम वर्षा के साथ आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप वर्षा, आई थिंक जैसे बाकी स्काउट गाइड्स की मदद करते हैं तो वो आपकी मदद कर सकते हैं कि कैसे एग्जाम में कौन से में क्या क्लियर करना है। क्लियर चलेगा शिवानी? जी सर, क्योंकि मुझे अभी तक यही पता है कि एनटीपीसी का फॉर्म फिल करना है, सीबीटी 1 देना है, सीबीटी 2 देना है। मुझे तो ये भी नहीं तो पता है कि अभी क्या क्या देना है, कौन सा एग्जाम देना है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। तो शिवानी और वर्षा, थैंक यू मैम। हम आपको कनेक्ट करवा देंगे। वर्षा, अगर शिवानी को मदद चाहिए होगी तो बिकॉज ये भी कुछ तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वे में हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक मकसद है कि कैसे एक स्पेसिफिक फील्ड में आप लोग को सपोर्ट हो पाए। सो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूनम मैम का। पूनम मैम ने लिखा है, अगर व्हाट वीड यू शेयर एज ए मैसेज टू द यूथ who are hesitant towards their dream? यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो ड्रीम्स को लेके मतलब हेजिटेंट है, कि नहीं बढ़ना चाहते हैं या नहीं सोच रहे हैं? पूनम, अगर मैंने हिंदी में सही बोला है तो मतलब सही, लाइक क्या बोलना चाहोगे, कुछ मैसेज है उनके लिए? सो यही एक ही बात बोलूंगी कि जो आपका ड्रीम है आपको ही पता है कि आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। आपके पास वो पावर है तो आपके अंदर जो पावर है आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर जो पावर है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। जब आप खुद पे काम करना स्टार्ट करोगे आप खुद को पहचानोगे, देन गोल अपने आप क्लियर होते हुए जाएगा। देन आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किसके लिए, मतलब किस चीज जो जिस भी चीज की तैयारी कर रही हो या फिर जो भी चीज आपसे नहीं हो पा रहा है वो चीज आपसे होगा या फिर नहीं, आपको पता चल जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से वर्षा आपने ये बताया कि सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना और अपने साथ वक्त बिताना कि मुझे क्या चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम हेजिटेंट फील कर रहे हैं। और दूसरा, आई थिंक वर्षा के साथ मैं जोड़ सकता हूँ कि रीच आउट करना, आपके कनेक्शंस को, उसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने मन में थॉट रखेंगे तो वो आपके ही थॉट्स रह जाएंगे। उसके बाद चलते हैं भाविक का सवाल। भाविक हमारे हमेशा इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। पर उससे पहले पूनम ने अनम्यूट किया था। पूनम, कुछ फॉलोअप पूछना चाह रहे हैं? Yeah, I have a follow-up question, but I'll put that on the chat. लेकिन मैं सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती थी अभी हाँ के बोल दो लिए पूनम, वर्षा। नहीं तो फिर वो मिस हो जाता है। भाविक का सवाल हम पूछ लेंगे। भाविक, नोट कर लिया हमने, बोलिए। ओके, सो वर्षा ने जैसे बताया, वर्षा ऑल्सो हैव सम ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर, राइट? लेकिन लाइफ का हमें नहीं पता है, कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, कभी ड्रीम्स पूरी नहीं होती है, तो शायद बाद में पूरी हो।
तो व्हाट्स अ प्लान, मतलब अगर पूरा नहीं हुआ तो, एंड व्हाट वुड यू एडवाइज द यूथ एज वेल जिनके ड्रीम्स जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, कुछ कुछ भी कारण की वजह से फुलफिल नहीं हो रहा है, सो व्हाट वुड यू एडवाइज देम, लाइक व्हाट शुड दे डू नेक्स्ट? अगर ये आपके साथ भी ऐसा होता तो आप क्या करते? आई होप सो द क्वेश्चन इज क्लियर. हाँ, सो अगर आपको आपका गोल आपको क्लियर है, ऐसा नहीं कि आपने जो सोचा है वही होगा 100% श्योर, उसकी चैलेंजेस भी आएंगे, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे कुछ पॉज लेना चाहिए उसके लिए। तो मैं यही चीज सजेस्ट करूंगी कि उसके बैकअप में कुछ प्लान रखो, तो ताकि आपको उस चीज का प्रेशराइज जो है ज्यादा ना होना पड़े। जैसे कि मैं तो अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सोशल सेक्टर में ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की जो है थ्योरी, अगर सोशल मुझे अगर सोशल सर्विस के लिए तैयारी करनी है तो मुझे थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन मुझे सोशल सेक्टर में प्रैक्टिकल जो है उसकी नॉलेज मुझे मिल जा रही है। तो ऐसे बैकअप सोच के चलो कि अगर ये नहीं हुआ तो उसके बैकअप में मुझे क्या करना पड़ेगा। वेरी तो गुड, हमेशा अगर आप ऊंचा सोच के चलोगे ना, तो अगर वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे तो बीच में कहीं ना कहीं तो अटक ही जाओगे। वेरी गुड। बीच में अटकने का मतलब है कि कुछ वहां पे रास्ता मिल जाएगा। वाह। हाँ। राइट। सो आई थिंक पूनम, यू यू हैव गॉट योर आंसर राइट। या, थैंक यू वर्षा. ग्रेट। आई थिंक वर्षा लाइक बहुत सुंदर बोला कि बैकअप भी आपने बहुत अच्छे से ढूंढा है कि उसी सेक्टर से मिलता जुलता नॉलेज मिलती रहे, और उसके बारे में भी सोचना। पहली बात वही कि अपने बारे में अगर वो नहीं, तो बैकअप सोचा जा सकता है, उसके साथ वाला किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं, ये आखिरी हमारे दो सवाल हैं। एक सवाल है भाविक का। अगर आप आज यहाँ नहीं होते, मीनिंग अगर आप यूनिट लीडर नहीं होते, तो क्या कर रहे होते, क्या बनते? देखो भाविक, इंटरेस्टिंग सवाल। वर्षा इज आल्सो थिंकिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक मुझे अगर मैं यूनिट लीडर नहीं बनी होती तो शायद मेरे जो इतने सारे कनेक्शंस बने हैं वो चीज़ मैं मिस कर लेती। शायद मैं उसी के अंदर रह जाती, प्रिपरेशंस के अंदर, जहाँ मुझे कुछ बनना है। मैं उन्हें ना छोटी सी कम्युनिटी में रह जाती, इतना जो ब्रॉड मुझे मिलने का मौका मिला। अभी मेरा कनेक्शन जो है सिर्फ स्टेट में ही लिमिट नहीं है, ऑलरेडी ऑल इंडिया में स्प्रेड हो चुका है। अगर देखा जाए तो मुझे इस चीज़ का खुशी भी होती है कि स्काउटिंग के थ्रू मुझे, मतलब एज अ फैमिली, मेरी हर एक स्टेट में कोई ना कोई पहचान वाला है, हर एक स्टेट में कोई ना कोई रिलेटिव बन गए हैं। अभी सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी मुझे मौका मिला है। नेशनल इंटरनेशनली में भी मेरे कनेक्शंस अच्छे हैं। तो यूनिट लीडर होने का मुझे ये फ़ायदा मिला कि मेरी जो सोशल सेक्टर के कनेक्शंस बढ़े, मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत सारी थॉट्स मेरे उनके साथ मैंने शेयर किए। अगर वो नहीं करती तो वैसे ही चलता मेरा। आफ्टर प्रिपरेशन मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं मिल पाता उसके लिए। इंटरेस्टिंग वर्षा, लाइक कि आप सिर्फ एग्जाम्स तक सीमित रह जाते, और आज हाँ। ये सेशन नहीं होता तो वो कुछ भी मतलब अलग ही बनते हैं। सिविल सर्विसेज की वो जो लिस्ट होती है ना, लंबे जो तैयारी कर रहे होते हैं, सिर्फ वहीं तक उनका नाम रह जाता, बिकॉज उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करते रहे, जिसकी वजह से उसके नेटवर्क बने, और दैट्स वाई उस नेटवर्क की वजह से ये सेशन भी हो पा रहा है। तो ओडिशा एंड पंजाब एंड कलकत्ता, सो आप देख पा रहे हैं कि कहाँ से वो पूरे इंडिया का कनेक्शन बन पा रहा है और कहाँ से ये चीज़ें वर्कआउट करती हैं। सो वेरी गुड वर्षा। सो बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की ओर, और फिर ईशा, लाइक अगर आपको कुछ याद आ गया तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का ये स्पेस क्लोज करेंगे। तो एक सवाल यहाँ पे आया है प्रिंस से। मैम, जैसे कि आपने बोला था कि घर वाले बोलते हैं कि सोशल सेक्टर से क्या मिलेगा, लाइफ टाइम रहेगा या नहीं, तो वहाँ पे क्या करें? मतलब सोशल सेक्टर के आज भी उनको समझ आया है, अगर वो फिर भी बोलते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप कॉलेज में वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो वो बात अलग है। देन अगर आप आफ्टर कॉलेज आपकी वॉलंटियरिंग करियर करना चाहते हो तो आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या फिर सोशल सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जो है मैटर करेगा। तो वो चीज़ जो है पेरेंट्स नहीं जानते हैं, हमें उन लोगों को समझाना है कि वाई वॉलंटियरिंग मैटर्स।
तो अगर वो चीज़ आप उनको समझा पाते हो तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिवली रोल प्ले करेगा। एंड आपको इसी सेक्टर में अगर वॉलंटियरिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आप बहुत सारे फेलोशिप्स है ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सोशल सेक्टर में भी आप सर्च कर सकते हो, जिसको आप वॉलंटियर के साथ साथ मतलब ऐसे बोलूंगी कि आपकी पैशन को एक प्रोफेशनल लाइन मिल जाएगा। पैसे भी मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये आखिरी सवाल आई थिंक पीयूष आपने पूछ तो लिया। मैं पूछ देता हूँ फटाफट। रेलवे के अलावा बस इसको शॉर्ट रखिएगा, रेलवे के अलावा अन्य विभाग में भी स्काउट गाइड को छूट है क्या? आई थिंक अब पीयूष आई थिंक एमपी से है, वो भी स्काउट से ही है आई थिंक। हाँ तो मतलब मुझे हाँ उनको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि अगर आप स्काउटिंग या गाइडिंग में हो तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जैसे कि एनसीसी एंड एनएसएस में छूट होती है, वैसे आपकी क्वालिफिकेशंस वेटेज बढ़ाने के लिए वो काम आता है। अगर आप गवर्नर अगर कंप्लीट की हो तो उसके लिए 5% मिलता है। एंड देन अगर आप राष्ट्रपति के लिए कंप्लीट करते हो तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज वेटेज के लिए एड होता है, लेकिन डिपेंड करता है स्टेट के रूल्स एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। बहुत एंड नौकरी के लिए भी कहीं कहीं होता है, जो कि स्काउटिंग की जो परसेंटेज है वो एज ए वेटेज काउंट होती है। सुपर। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। अगेन वर्षा, काफ़ी इंस्पायरिंग था। बहुत अच्छा लगा। ईशा, अगर आपका रेडी है कुछ फॉलोअप सवाल तो ये मैं अगले 5 सेकेंड्स इंतज़ार करूँगा, एंड देन फिर हम अपने लास्ट, क्योंकि 7:11 हो गए, हम अपने आखिरी भाग में चलेंगे। डोंट, नो प्रेशर ईशा, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको स्पॉटलाइट में डाल दिया। इट्स जस्ट अ स्पेस। ठीक है। ईशा टाइम ले रही है। सो लाइक वर्षा, जब भी ईशा कुछ अपना सवाल रखेगी विल रीच आउट टू यू, उसका फॉलोअप जो भी उसने डीपली सवाल किया है। सो लेट्स लाइक 7:11 हो चुके हैं, तो हमारे पास अगले 4 से 5 मिनट बाकी हैं। तो एट फर्स्ट थैंक यू सो मच वर्षा फॉर लाइक बीइंग द पार्ट एंड शेयरिंग सो मेनी लिव्ड एक्सपीरियंसेस। काफ़ी इंस्पायरिंग था, और अभी कुछ लोगों को ऑलरेडी पता लग गया है कि फ़ोटो आने वाली है, फ़ोटो होने वाली है, तो उन्होंने अपना वीडियो भी ऑन कर लिया है। सो दो चीज़ें होने वाली है। हम लास्ट में एक पहले फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो लेने के बाद फिर हम वर्षा के लिए एक फाइनल नोट शेयर करेंगे कि आज के, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं वर्षा के लिए या चैट में लिखना चाहते हैं कि आपको सुनने के बाद कैसा लगा, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। देन फिर हम फीडबैक फॉर्म भी ग्रुप में शेयर करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि कल दोपहर तक उसको फिल कर दें, ताकि वर्षा को आपके और अच्छे अच्छे इंसाइट हम उसको रिटर्न कर पाएँ, एंड देन एक अच्छा सा उसके लिए थैंक यू नोट बना पाए। बट अभी के लिए आई काउंट फ्रॉम उल्टा गिनती 5 से 1 तक। वर्षा इतनी देर तक बोली है, अगर आपको काफ़ी इंस्पायरिंग फील हुआ है या कोई इमोशन जनरेट हुआ है, लेट्स मेक आवर वीडियो ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 एंड फाइनल 0। सो ये रहे हमारे ऑलरेडी चेहरे, देख सकते हो वर्षा, स्माइलिंग फेसेस जिनको आप पिछले कुछ टाइम से इंस्पायर करते आ रहे हो। पीयूष, मनप्रीत, दीपक, एटलीस्ट बिश्वा जी ने ऐसे कर दिया तो वो अपनी हाजिरी दे रहे हैं कि मेरे को भी ले लीजिए। तो बहुत बढ़िया लगा है। थैंक यू सो मच। सो नाउ आई स्पेस। थिंक उनका कोई क्वेश्चन है। अच्छा, उनका कोई क्वेश्चन है? लाइक हाँ, वर्षा, अभी क्या करेंगे, हम अगले 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, अगर किसी का कोई सवाल रह गया तो वो आप पूछ सकते हैं। बट अभी के लिए वर्षा, फॉर द टाइम मोमेंट, अभी के लिए वर्षा का ये, क्योंकि अब आप इतनी देर आपने बोला है, सवालों के जवाब दिए, तो अब हमारी बारी। अगर वर्षा के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, चैट में लिखना चाहते हैं, तो स्पेस इज ओपन, एंड देन फिर हम फॉर्मली क्लोज कर देंगे। उसके बाद किसी का कोई सवाल है, 5 मिनट तक हम कंटिन्यू रखेंगे। मीनवाइल वर्षा, आप चैट में भी पढ़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इंसान के लिए वो खुद ही इम्पोर्टेंट होता है। मुझे आपका जवाब अच्छा लगा, तो ईशा से कंफर्मेशन मिल गई है। वो ज्ञान जो इंसान को खुद से जोड़ दे, उसको ये बता दे कि इन द एंड सब कुछ उसके लिए ही खुद करना इज इम्पोर्टेंट। रिया ने लिखा है, थैंक यू वर्षा फॉर शेयरिंग और एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंसेस सो ऑनेस्टली। रेखा जी ने लिखा है, थैंक यू दी। मनप्रीत, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। पूनम मैम ने लिखा है, थैंक यू सो मच वर्षा, वेरी इंस्पायर्ड टू स्टार्ट अ न्यू वीक विद योर इंस्पिरेशन ऑन अ संडे इवनिंग। कीप इंस्पायरिंग एंड कीप लविंग योरसेल्फ द वे यू डू। 1 मिनट टू गो। वर्षा इज़ वेरी एक्साइटिंग, ऑलरेडी इतने इमोशन से मतलब वो खुश हो चुकी हैं।
समैया, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग इंस्पायरिंग जर्नी। तो शिवानी, मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनके नाम कई कई बार गूगल में सही नहीं होते हैं। वर्षा लाली सिंह है बट मैं लाली नहीं बोलूँगा, आई थिंक उनके मदर का नेम है। शिवानी ने लिखा है, थैंक यू वर्षा मैम, आज बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है मुझे। सो थैंक यू सो मच शिवानी फॉर शेयरिंग दिस वर्ड्स। सो वर्षा, जो भी ये नोट्स आएंगे हम आपको शेयर करेंगे, लाइक बट अगेन थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप। Any last words you want to share formally before we go? थैंक यू सो मच एवरीवन। कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आप सबकी क्वेश्चंस जो है, मैं उन सबका आंसर आपको सेटिस्फाई, मेरे आंसर जो है आपको सेटिस्फाई आंसर्स मिले होंगे। तो मुझे यही लगता है कि जितने भी सारे प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना कभी मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है ये मायने नहीं रखता है, आप खुद के लिए कितना इम्पोर्टेंट वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये चीज के चलो कि आपको किसी के लिए जीना है, ये नहीं जीना है, ये बात बाद में सोचना, पहले खुद के लिए जीना सीखो। क्या बात है, बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे, लेकिन उसको डील करना आपकी जिम्मेदारी है। आप कैसे डील करते हो वो मैटर करता है। एंड और एक बात जो मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया है कि हर एक चीज में पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढ सकते हो तो आपको आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम को जो है वो और भी आसान बना देती है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द पॉजिटिविटी इन एवरीवेयर। और जाने से पहले आप अपने कोई डिफरेंट इमोजीज भेज सकते हैं ताकि वर्षा के एटलीस्ट बातों से नहीं तो हम इमोजी से बता पाए। तो लीव करने के बाद सेंड वन इमोजी एंड देन लीव। दिल आ चुके हैं बहुत सारे वर्षा। Thank you so much for joining with us today.